Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी और इस वक्त आप देख रहे हैं अपना फेवरेट डिबेट शो हम तो पूछेंगे। यूपी के अमरोहा की शुमायरा को बेटी पैदा होने पर तलाक मिल जाता है। यूपी के ही नजीराबाद में नींद में सो रही शबाना निशा को शौहर ने तलाक दे दिया। बुलंदशहर में दहेज में बाइक नहीं मिली तो 3 तलाक दे दिया गया। भोपाल में बीवी ने दूध की चाय की जगह काली चाय दे दी तो सीधे तलाक सुना दिया गया। सीतापुर में दहेज में भैंस नहीं मिली तो 3 तलाक शौहर ने सुना दिया। बागपत में बच्चों के बीच झगड़ा होने पर शौहर ने अपनी बीवी को बड़ी आसानी से तलाक कह दिया। हैदराबाद में अखबार में विज्ञापन निकलवा कर दिया तलाक। ये तमाम घटनाएं हमारे सबके आपके आसपास की हैं, हमारे बीच की हैं और लगता है कि ये कभी खत्म नहीं होने वाली लिस्ट है। तलाक की वजह सुनकर कोई भी कह सकता है कि ऐसे शख्स को जेल में होना चाहिए या फिर पागलों के अस्पताल में, लेकिन 3 तलाक के इस तिकड़म के लिए अकेले शौहर ही जिम्मेदार होते हैं। कुछ मौलाना भी इस महिला अत्याचार में इस तरीके के बयान देकर बराबरी की भागीदारी निभा रहे हैं। शरीयत की आड़ से लेकर पहले तो ये तुरंत 3 तलाक को जायज़ ठहराते हैं और उसके बाद हलाला के नाम पर महिलाओं का आर्थिक और शारीरिक शोषण करते हैं। ऐसे कई मौलानाओं को आप छुपे हुए कैमरों में स्टिंग ऑपरेशंस में देख भी चुके हैं। आज भी हमारे साथ एक मौलवी खुद मौजूद होने वाले हैं जो खुद को इस्लाम और कुरान का जानकार मानने वाले इन मौलवी साहब की दलील है कि 3 तलाक के लिए शौहर नहीं बल्कि बीवी जिम्मेदार होती है। शौहर की इसमें कोई गलती नहीं होती है। महिलाएं इसीलिए क्योंकि वो मर्दों से कमतर होती हैं। तुरंत 3 तलाक पर सुप्रीम कोर्ट और सरकार की सख्ती के बाद ऐसे मौलाना अब तिलमिलाए हुए हैं क्योंकि सरकार अब कानून बनाने का सोच रही है तुरंत 3 तलाक को रोकने के लिए। समाज में एक साथ 3 तलाक जैसी कुप्रथा जारी है। हम ये भी पूछेंगे कि क्या एक साथ 3 तलाक के पैरोकारों को जेल भेजने का वक्त आ गया है। सवाल नंबर 3 जो आज हम पूछेंगे, क्या एक साथ 3 तलाक की पैरवी करने वाले इस्लाम के असली दुश्मन हैं। इन्हीं मुद्दों पर, इन्हीं सवालों पर बड़े पैनल के साथ बड़ी चर्चा। 3 तलाक के यार, महिलाओं के गुनहगार। एक साथ 3 तलाक के पैरोकार भी मानते हैं कि ये ठीक नहीं। अल्लाह को भी पसंद नहीं है तलाक। हलाल है लेकिन हलाल चीजों में अगर अल्लाह को नापसंद है तो तलाक है। मुसलमान भी एक साथ 3 तलाक देने वाले को सजा का हकदार मानते हैं। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में कोई शख्स अपनी बीवी को एक साथ 3 तलाक दे देता था तो वो उसको कोड़े लगवाते थे। लेकिन फिर भी किंतु परंतु के साथ कुछ लोग कर रहे हैं इस 3 तलाक का बचाव। हत्या पर कानून है लेकिन हत्याएं हो रही हैं। रेप पर कानून है, रेप हो रहे हैं। डकैती पर कानून है, डकैतियां हो रही हैं। तो कानून तो बनता है देश के अंदर, लेकिन उसका सही इम्प्लीमेंटेशन ये एक बहुत बड़ी चुनौती होती है किसी भी देश के लिए, किसी भी सरकार के लिए। हम तो पूछेंगे में बड़ी बहस, 3 तलाक के यार, महिलाओं के गुनहगार। तलाक कभी शौहर अपनी खुशी से तलाक नहीं देता। औरत की कोई ना कोई गलती होती है, औरत की गलती होती है, औरत की कमी होती है, उसकी बुनियाद पर तलाक हो जाती है। सिर्फ इलेक्शन के तौर पर मुसलमानों को इस्तेमाल करना चाहते हैं, उन ख्वातीन को इस्तेमाल करना चाहते हैं जिनके साथ में ज्यादती हुई है तो पूरी कौम उनके साथ में खड़ी हुई है। इन बयानों में से एक बेहद खतरनाक है मौलाना मुफ्ती रईस अशरफ का बयान। वो मौलाना जो खुद को खुदा का बंदा बताते हैं और 3 तलाक के लिए पुरुषों को नहीं महिलाओं को जिम्मेदार ठहराते हैं। तलाक कभी शौहर अपनी खुशी से तलाक नहीं देता। औरत की कोई ना कोई गलती होती है, औरत की गलती होती है, औरत की कमी होती है, उसकी बुनियाद पर तलाक हो जाती है। झकझोर देने वाला ये बयान औरत के प्रति एक मौलाना का नजरिया भर नहीं है। ये बयान बताता है कि दिमाग को पगड़ी या टोपी से बंद कर देने के बाद कुछ लोगों के सोचने समझने की खिड़कियां भी बंद हो जाती हैं।
मजहब की दुहाई देकर औरत को मर्द से कमतर और तलाक के लिए औरतों को ही जिम्मेदार बताने वाले मौलाना मुफ्ती रईस अशरफ खुद को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जदीद का अध्यक्ष बताते हैं। जदीद यानी मॉडर्न, लेकिन मॉडर्न का मतलब अगर आप प्रगतिशील होने से लगा रहे हैं तो ये खुले दिमाग की सोच वालों को तमाचा मारने जैसा होगा। मुफ्ती रईस अशरफ इंसानियत को शर्मसार करने वाली सोच के नुमाइंदे ज्यादा लगते हैं, जिनके लिए औरत होने के मायने अलग हैं। अगर औरत समझदार है, औरत चालाक है, होशियार है, बीवी बहुत समझदार है, पढ़ी लिखी है, तो वो अपने शौहर के मिजाज को पहचानती है, उसके मिजाज के मुताबिक काम करेगी, तो कोई तलाक न कभी होती है न होगी। केंद्र सरकार की तरफ से एक साथ 3 तलाक यानी तलाक बिद्दत को जुर्म बनाने की कोशिश हो रही है। शीतकालीन सत्र में मोदी सरकार एक साथ 3 तलाक के खिलाफ कानून लाने की पहल कर सकती है। इस सिगबुगाहट में कट्टर और पुराने ख्याल वालों को ऐसे झकझोरा है कि वो सुध बुध खो बैठे हैं। मुसलमान जो इस्लाम पर गामजन है, जो इस्लाम के उसूलों को मानने वाला है, वो कभी किसी कानून को, मजहब के खिलाफ किसी कानून को मानने के लिए तैयार ना होगा, ना है और ना आज तक किसी ने माना है। ये कानून के खिलाफ मुसलमानों को भड़काने की कोशिश है। ये संविधान और देश से बड़ा मजहब बनाने की कोशिश है। लेकिन इन कोशिशों से बंद दिमाग तो खुलते नहीं, इसलिए कुछ बयान बार बार याद आते हैं और डराते हैं। तलाक कभी शौहर अपनी खुशी से तलाक नहीं देता। औरत की कोई ना कोई गलती होती है, औरत की गलती होती है, औरत की कमी होती है, उसकी बुनियाद पर तलाक हो जाती है। इसलिए हम तो पूछेंगे, क्या 3 तलाक के लिए महिलाओं को जिम्मेदार ठहराने वाले मौलाना को माफी मांगनी चाहिए? हम इसी मुद्दे पे बड़ी चर्चा करेंगे, लेकिन पहले एक बार फिर अपने सवाल को दोहरा देता हूं, उसके बाद जनता का जवाब आपका हमको इंतजार रहेगा इस डिबेट के दौरान कि क्या 3 तलाक के लिए महिलाओं को जिम्मेदार ठहराने वाले मौलाना को माफ़ी मांगनी चाहिए। अगर आपका जवाब हाँ है तो HTP स्पेस देकर Y लिखिए, नहीं के लिए HTP स्पेस देकर N लिखिए और अपनी राय हमको 51818 पर आप SMS कर सकते हैं। #HTP और 3 तलाक के तिकड़मी के जरिए भी आप हमारे फेसबुक पेज पर जाकर और ट्विटर हैंडल पर जाकर अपनी राय हमारे साथ साझा कर सकते हैं। मेहमानों का परिचय कराते हैं, जो खास लोग मेरे साथ इस डिबेट में जुड़ रहे हैं। सबसे पहले यहाँ स्टूडियो में अंबर जैदी जी हैं, जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं। अंबर जी, आपका स्वागत है। मेरे साथ मौलाना साजिद रशीदी जी हैं, जो कि प्रेसिडेंट है ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के। जो लोग बाहर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, शाहनवाज हुसैन, भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता हमारे साथ हैं। नाजिया इलाही खान, जो कि वकील हैं और इस मामले को उठाती रही हैं, 3 तलाक के मामले पर महिलाओं की मदद करती रही हैं। आपका स्वागत है नाजिया। कोलकाता से मेरे साथ हैं। मेरे साथ में मौलाना मुफ्ती मोहम्मद रईस अशरफ साहब जुड़ रहे हैं, जिन्होंने ये बयान दिया है, जो कि नेशनल प्रेसिडेंट हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जदीद के। इन्होंने एक अपना नया पर्सनल बोर्ड बनाया है, जिसके आगे जदीद भी ये लिखते हैं। और साथ में डॉक्टर सैयद रिजवान अहमद होंगे लखनऊ से, कुछ ही देर में जुड़ेंगे, उनका भी आपसे बात कराऊंगा। लेकिन सबसे पहले बगैर वक्त गंवाए मौलाना मुफ्ती मोहम्मद रईस अशरफ साहब, मैं सीधे आपके पास आना चाहता हूं और मैं आपसे साफ तौर पर शुरुआत यहीं से करूंगा, जो मैं जनता से पूछ रहा हूं। क्या मौलाना अशरफ रईस को माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए इस देश की आवाम से, मुस्लिम महिलाओं से, जिन्होंने ये कहा कि तलाक के लिए महिलाएं जिम्मेदार होती हैं? मौलाना अशरफ। माफी मांगना चाहिए कि आप एक आलिम दीन की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं, एक जबरदस्त आलिम दीन की शान में आप गुस्ताखी कर रहे हैं, आपको माफी मांगनी चाहिए। मौलाना को माफी मांगने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि मजहब के जो कवानीन हैं वो आप नहीं जानते, हम आप जानते ये हैं कह रहे हैं, कि मजहबी आप ये कह रहे हैं आपकी तालीम बहुत अच्छी है, आप बहुत ही आला दर्जे के पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, और मैं अनपढ़ हूँ, और अनपढ़ होने के नाते मैं आपसे माफी मांगू ताकि आप जो जलालत की बातें कर रहे हैं वो करते रहें औरतों के लिए और इस देश के लोगों के लिए। अनपढ़ नहीं, आप अनपढ़ों वाली आप बातें आप क्या बोल रहे हैं मौलाना साहब? कर रहे हैं, पढ़े लिखे तो हैं मौलाना मुफ्ती, जाहिल भी होते हैं। आप माफी मांगे कि नहीं मांगेंगे? आप पढ़े लिखे तो हैं, इस देश की आवाम आपसे जानना चाहती है मौलाना मुफ्ती। नहीं, माफी आपको मांगना चाहिए। आप क्यों नहीं मांगेंगे माफी? आप क्यों नहीं मांगेंगे माफी? आपको माफी क्यों औरतों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं?
क्यों हमने मर्दों की इस्लामी शौहरों की कानून दिक्कत बताया नहीं होती है? आपको, आप इस्लामी कानून के खिलाफ बोल रहे हैं। आप बिल्कुल आप मजहब के खिलाफ बोलना चाहते हैं। आप अच्छा। मजहब का मजाक उड़ा रहे हैं। आप बड़ा बड़े मजहब की चिंता है आपको अपने, आपको अपने मजहब की बहुत चिंता है मौलाना साहब। मौलाना साहब मुझे एक बात बताइए, आपको अपने मजहब की बहुत चिंता है, आपने अपने मजहब की कुरीतियों को खत्म करने के लिए क्या किया? आप तो अपना हिसाब लगा रहे हैं। आपने अपने मजहब की बुरी आदतों को खत्म करने के लिए क्या किया? मजहब क्या चीज है? मुफ्ती इस्लाम साहब, मजहब क्या है? इस्लाम ये मजहब आपने क्या क्यों बना लिया बताना मुस्लिम चाहता है? पर्सनल लॉ बोर्ड औरत जदीद को के नाम से? कितना मकाम इस्लाम ये ने कौन दिया सी है? दुकान आप आपको चला नहीं रहे हैं? मालूम? दुनिया के किसी मजहब में जो कानून, जो मकाम, जो इज्जत, जो एहतराम इस्लाम ने औरत को दिया है, आज तक किसी मजहब ने नहीं दिया। ना आप देते हैं, हम देते बिल्कुल हैं आप औरत ठीक को कह रहे हैं, मकाम। यहाँ मैं आपसे हम कुछ औरत को परसेंट इज्जत सहमत भी हो देते हैं, सकता उसको एहतराम हूँ, देते हैं। लेकिन आप मेरे लेकिन जो सवाल का इस्लामी जवाब कवानीन दीजिए है, कि उसके तलाक मुताबिक के लिए चलना सिर्फ औरत पड़ेगा। जिम्मेदार क्यों होती है? हजारों, लाखों, करोड़ों तलाक औरतें के लिए सिर्फ औरत इस्लामी जिम्मेदार कानून क्यों को होती है? मानती हैं। आप तलाक चाहते के लिए हैं सिर्फ कि औरत जबरदस्ती जिम्मेदार क्यों होती है? खिलाफ बोले लोग। तलाक आप के लिए चाहते हैं सिर्फ आपकी औरत मर्जी के जिम्मेदार मुताबिक क्यों बात होती है करें मौलाना हम? साहब? नहीं, आपका जहन ये है कि हम आपकी मर्जी के मुताबिक बोले। नहीं, जो आप चाहें समझाइए वो इस देश बोले को। हम। आप ये नहीं बताइए होगा। आपकी बेतुकी जो बात के वो पीछे का बोले तर्क जाएंगे, क्या है? इस्लाम बताएगा। आप बेतुकी बात कर रहे हैं, आप समझाइए ना, मैं आपको मंच दे रहा हूं, आप लाइव टीवी डिबेट पर बैठे हुए बेतुकी हैं, बात आपकी आपको है, समझाना आप चाहिए। बेतुके बोल रहे हैं। आपके पास एक बात का जवाब नहीं है। आप बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। आपके पास एक बात का जवाब नहीं है मौलाना। बेतुके अंदाज से बोल रहे हैं मौलाना आप। अशरफ, आपको बेतुके मेरे एक अंदाज में सीधे नहीं से सवाल बोलना का चाहिए। जवाब दीजिए। जब किसी औरत के लड़की पैदा हो जाए और मर्द उसको तलाक दे दे, तो किसकी गलती है ये? आप इस्लाम का तो मजाक किसकी उड़ाना गलती है ये? आप चाहते हैं कि मजहबी तौर पर किसकी मजाक उड़ाया गलती जाए। है ये? आप चाहते हैं औरतों को आजाद बना दिया जाए। आप चाहते हैं औरतें इस्लामी कानून को न माने। किसकी आप गलती चाहते है हैं ये? मुसलमान इस्लामी कानून से पीछे औरतें हट जाएं। बच्चे आपका जने जहन और ये वो है। लड़की पैदा ऐसा हो, नहीं होगा। तो किसकी ना गलती है ये? होगा और ना शौहर की कि औरत की? होने देंगे। हजारों करोड़ों औरतें मौलाना मुसलमान अशरफ, आपके पास इस्लामी जवाब नहीं कानून को है। मानती मेरे हैं। स्टूडियो में बैठे आपके गेस्ट कानून गुस्से नहीं से उबल रहे हैं मानती। आपकी बातें जो सुनकर। इस्लामी कानून है उसे मानेंगी। अच्छा एक मिनट, मौलाना साहब आप तो माफी मांगेंगे नहीं? आप तो वक्त जाया करेंगे, सिर्फ बेतुकी बातें कर रहे हैं, यहाँ बैठे हुए हैं। दो मेरे पास खवातीनें हैं, अंबर जदीद जी और नाजिया जी। कवानीन की बात कर रहा है, इस्लामी कानून के दायरे अंबर में जी। जो कानून होगा वो माना जाएगा। जिन्होंने ये मौलाना- बात कही है, गलत नाजिया तरीके से नाजिया माना बोलना जाएगा। चाह रही है। नाजिया आप इस्लाम में नाजिया ये बोलिए। बात कही है कि तलाक में सिर्फ औरत की जिम्मेदारी होती है, तलाक सिर्फ औरत की वजह से होता है। मुझे लगता है कि जानमाज बिछा करके वो अल्लाह से माफी मांगे, क्योंकि इस्लाम में और कुरान पाक में और अल्लाह ने औरत और मर्द दोनों को बराबर का दर्जा दिया है। औरत की आजादी क्यों कंट्रोल की जा रही है? औरत को पढ़ाने लिखाने से क्यों रोका जा रहा है? औरत को अपनी चाहत से जीने का तरीका क्यों नहीं दिया जा रहा है? आप ये क्यों बार बार बोलते हैं कि कुरान में औरतों के लिए ये चीज है? जिस भी मौलवी ने ये बात कही है कि तलाक में सिर्फ और सिर्फ औरत की गलती होती है, तो मेरे पास अभी भी ऐसे केसेस हैं कि औरत मर्द मारते हैं, पीटते हैं, शराब पी करके आते हैं, जहेज के लिए औरतों को तलाक देते हैं। तो आखिर जहेज के लिए ये मौलवी लोग क्यों नहीं बोलते हैं? ये मुफ्ती लोग जहेज के बोलती लिए बंद है जुमा की नमाज के अब बाद बोलती बंद है मौलाना अशरफ की। आपसे ज्यादा बोलते हैं। हमारे पास एनजीओ में अंबर बोल रही है, अंबर बोल रही है, अंबर। सारी केसेस जहेज से शुरू होते हैं। हर शुरुआत जहेज से होती है कि जहेज नहीं मिला, आपने बारात में नॉनवेज खाना नहीं दिया, वेज खाना दिया, आपने लड़की हुई, नमक तेज कर दिया, चाय कड़वी कर दी, इस तरीके के केसेस आते हैं। आप मौलाना साहब की नजर में तो औरतें इंसानी नहीं होती है। जो शाजो नाजिर कहीं खुद गलती होती है, आपकी नजर अगर में तो मर्द औरतें की गलती इंसानी है तो नहीं मर्द को होती सजा है। मिलेगी। और आपने बोला कि औरतों को, बीवी को मिजाज समझने की जरूरत है शौहर की, तो मिजाज दोनों को समझने की जरूरत होती है। शांत रहिए मौलाना साहब। शादी दो लोगों मौलाना के बीच साहब में शांत होती है। रहिए, कोई सबको गुलाम डिस्टर्ब कर रहे हैं। एक तो बेतुकी बातें कर रहे हैं। गुलाम नहीं है, अंबर को बोलने दीजिए, खरीदा नहीं है। अंबर को बोलने दीजिए। मौलाना शांत रहिए। मौलाना आपकी वाहियात बातों को नहीं सुनना मुझे, शांत रहिए आप। सुनिए पहले औरतों का तकलीफ सुनिए, औरतों की दर्द सुनिए। ये लोग दिन भर काम करते हैं उनके बीच में। हमारे विक्टिम्स हमारे पास आते हैं, आपको खबर नहीं है विक्टिम्स की। आपको तो औरतें इंसानी नहीं लगती। आप देखते हैं कि जितने भी मामलात आते हैं वो ट्रिपल तलाक के, वो सारे जहेज की वजह से आते हैं। लड़की को पढ़ाया नहीं जाता, उनको उनका हक नहीं दिया जाता, कम उम्र में उनकी शादी कर दी जाती है, उनके साथ ज्यादतियां जुल्म होती है। आप इस तरीके की इंसेंसिटिव बातें करते हैं, शर्म आनी चाहिए आपको कि आप खुद को एक मौलाना बोलते हैं और उसके बाद अपनी बात को आप बहस कर रहे हैं, उसकी अपनी बात को सही ठहराने में लगे हुए हैं। मर्द की भी हो सकती है, लेकिन इतने उम्र दराज है, ऊपर से हमारे मौलाना। सामने मसले आते हैं, हमारे सामने औरतों को मसले आते हैं, मर्दों को मसले और आते हैं। अल्लाह की रहमत अल्लाह के लिए बराबर है। अल्लाह के लिए औरत और मर्द नहीं होता, आपके नहीं होता आप ऐसे। चाहती हैं कि मजहब के खिलाफ कानून बने? आप चाहते हैं मजहब ये के आपके खिलाफ मजहब में ये लिखा है? आप मुस्लिम आपके मजहब में ये लिखा है? आप जिस मजहब की किताब को पढ़ के आते हैं मौलाना मुफ्ती अशरफ, उसमें ये लिखा हुआ है
यहाँ दो और लोग बैठे हुए हैं अभी, रिजवान साहब और रशीदी साहब। रशीदी साहब को बोलना भी चाह रहे हैं आपसे। ये आप तब से लोगों को भटका रहे हैं इस डिबेट के अंदर, सबको लोगों को भटका रहे हैं, सिर्फ मिसलीड कर रहे हैं। मैं चाहूंगा इसको, इस डिबेट को जो अथॉरिटीज देख रही हैं, इन मौलाना मुफ्ती साहब को मुकदमा दर्ज किया जाए इनके खिलाफ। ये सिर्फ लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं, गलत चीजों को बोल रहे हैं। मैं एक और मौका दे रहा हूँ मौलाना मुफ्ती आपको इस डिबेट के दौरान, माफी मांग लीजिए, जान बचा लीजिए अपनी। बेतुकी बातें कर रहे हैं आप जैसे लोगों की वजह से इस्लाम बदनाम होता है। रिजवान अहमद भी बोलना चाह रहे हैं। शहनवाज भाई मैं आता हूँ। रिजवान डॉक्टर सैयद रिजवान। डॉक्टर साहब ये तो माफी मांग नहीं रहे हैं। मौलाना मुफ्ती साहब, मौलाना मुफ्ती साहब, नाजिया मौलाना मुफ्ती साहब, अस्सलाम वालेकुम। बोलिए। मौलाना मुफ्ती साहब, मैं आपकी बातें सुन रहा हूँ इतनी देर से। मैं भी थोड़ा बहुत इस्लाम पढ़े हूँ, मैं भी मुसलमान हूँ, सुन्नी मुसलमान हूँ। ऐसा है मौलाना साहब, मुफ्ती साहब, जो आपकी आज शैली है, आप जनाब मुझसे उम्र में बड़े हैं, पर यकीन करें आने वाले कुछ वक्त में, आपको आवाज आ रही है मुफ्ती साहब मेरी? आ रही है। आपको आवाज आ रही है मुफ्ती साहब मेरी? जी आ रही है, मुझे आवाज आ रही है साहब। आप मुझसे उम्र में मुफ्ती साहब बहुत बड़े हैं, आप मुझसे उम्र में बहुत बड़े हैं। मैं आपको आगाह करना चाहता हूं मुफ्ती साहब कि आने वाले कुछ सालों में ये जो लड़कियां इस टाइम चैनल पर बैठी हैं, आपकी बेटी की उम्र की होंगी, ये आपकी टोपी उछाल के आपको जूतों से मारेंगी, जूतों से, समझे? जूतों से पिटोगे आप लोग। साहब शर्म आनी चाहिए आपके पास। इसको क्या हक है बोलने का? क्यों नहीं बोलेंगे? ये खुद पहले बताइए इस्लाम का जानकार कैसा है? अरे क्यों नहीं बोलेंगे? इस्लाम का जानकार क्या हो सकता है? जो आदमी पढ़ नहीं सकता क्या इस्लाम को? सिर्फ आपको पढ़ने क्या है? ऐसे पढ़े मुफ्ती के खिलाफ एक लाइन नहीं बोल सकता क्या इस्लाम को? सिर्फ आपको पढ़ने क्या है? ऐसे पढ़े मुफ्ती के खिलाफ एक लाइन नहीं बोल रहे हैं। अरे तो आपने इनके बीच में क्यों बोल दिया? आपने रिजवान के बीच में क्यों बोल दिया? मुफ्ती के बीच में क्यों नहीं बोले आप? ये कौन होते हैं? मुफ्ती के बीच में क्यों नहीं बोलने वाले? ये कौन है? मुफ्ती के बीच में क्यों नहीं बोले आप? ये कौन है? मुफ्ती के बीच में क्यों नहीं बोले आप? जब मुफ्ती ने ये कहा कि औरतें जिम्मेदार हैं, तो मैं कह रहा हूँ देश से माफी मांगिए। आपने क्यों नहीं कहा माफी मांगिए? मुझे ये बताइए, आपने क्यों नहीं कहा मुफ्ती को माफी मांगिए? क्या आप रिजवान को सिर्फ इसलिए बुला रहे हैं कि वो भड़काऊ बयान नहीं, दें? मैं उनसे पूछूंगा। उनसे भी कहिए ना माफी मांगे। आप मुफ्ती को बोलिए ना। मैं बोलूंगा। आप नहीं बोल रहे। मैं बोल रहा हूँ। आप बोल नहीं रहे। मैं बोल रहा हूँ। आप मुझे मौका नहीं दे रहे हो। आप मुझे मौका नहीं दे रहे हो। आप मैंने इंतजार दो कर दफा रहे उंगली थे। उठाई, दो दफा उंगली उठाई, आपने मौका नहीं दिया अरे मुझे। इसमें क्यों उंगली उठाई आपने? नहीं, दो दफा उंगली इसमें क्यों उंगली उठाई आपने? इसमें क्यों उंगली उठाई आपने? ऐसी बात इसमें शरारत क्यों दिखाई? इसके बाद ये उससे खराब बात है। जो मौलाना मुफ्ती ने कहा कि उससे खराब है। क्या बात कर रहे हैं आप रशीदी साहब? क्या बात कर रहे हैं रशीदी साहब? आप क्या बात कर रहे हैं रशीदी साहब? क्यों नहीं उछलेगी भाई? जो वाहियात बातें करेगा क्यों नहीं होगी? ये कैसे टोपी उछाल देगा? ये मुसलमान भी नहीं है, इसको तो हक भी नहीं इस्लाम के बारे में बोलने। क्यों नहीं बोलने का? आपको अधिकार है। कौन होता है? आपको अधिकार है। ये इस्लाम के बारे में मुफ्ती साहब गलत बोलेंगे, वो जायज है, वो जायज है। अरे तो हम भी कंडेम करेंगे ना, वो भी कंडेम करेंगे, क्यों नहीं कंडेम करेंगे? वो शाहनवाज हुसैन, गलत बात को शाहनवाज हुसैन, अरे आप शाहनवाज हुसैन, शाहनवाज हुसैन, अंबर जी एक मिनट, अंबर नाजिया एक मिनट, शाहनवाज हुसैन एक मिनट तमीज। शाहनवाज हुसैन, ऐसे मौलाना मुफ्ती जो सरेआम इस तरह की बातें उछाल रहे हैं कि औरतें जिम्मेदार हैं 3 तलाक के लिए, क्या ये इस्लाम के पैरोकार हैं? क्या ये इस्लाम के जानकार हैं? गलत बात कही उन्होंने, हम भी कंडम करेंगे उसको, लेकिन ऐसे थोड़े कि जूती और टोपी उछालने लगोगे आप। शाहनवाज हुसैन बोल रहे हैं, वो नहीं, शाहनवाज हुसैन बोल रहे हैं, मौलाना शाहनवाज हुसैन बोल रहे हैं। जी मुझे बहुत दुख है आप इस्लाम के खिलाफ बरगला रहे हैं। आप अरे चुप रहिए, रवैया गलत है बिल्कुल। ये फिर कोई आपका ये। अरे एक मिनट भाई, मौलाना लोग आप लोग, आप अपनी जुबान अरे अच्छी कीजिए। मौलाना लोग अपना नाम तो आप लोग सुनते हैं ना। मैंने शाहनवाज हुसैन का नाम लिया, शाहनवाज जी को बोलने दीजिए। एक मिनट मौलाना रईस प्लीज। शाहनवाज भाई 30 सेकंड्स आप बोलिए अनइंटरप्टेड। जरा इनकी आवाज बंद होगी तभी बोल पाऊंगा। मुझे बहुत दुख है कि टीवी पर बैठकर
मैं कोई मुस्लिम धर्मगुरु नहीं हूँ। आजकल टेलीविज़न ने बहुत से धर्मगुरु बना दिए हैं। मैंने पहली बार नाम सुना है, ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड एक नया बना है, जिसके मौलाना साहब ये जो कह रहे हैं कि औरतों की ही गलती है अगर इनकी बेटी या इनकी बहन के साथ ये जो कौम की औरतें को ये इस तरह से बोल रहे हैं, अगर इनके घर में कोई इस तरह तलाक हो तो क्या ये कहेंगे कि नहीं गलती इनकी बेटी की है? नहीं कहेंगे। ऐसी जबान बोलकर आप फायदा नहीं कर रहे, आप पूरे कौम का नुकसान कर रहे हैं। मैं यहाँ बीजेपी के प्रवक्ता की हैसियत से बैठा हूँ। आप औरतों की बातें कर रहे हैं, आपने कभी उनके शौहरों से मालूम किया? कभी आप उनके शौहरों को तो बुलाइए, पब्लिसिटी पाने के लिए और तरीके होंगे। ऐसा ओछा घटिया बयान देकर आपने दुखती रग पर हाथ रख दिया है। आपने मौलाना की दुखती रग पर हाथ रख दिया इस पूरी घटना को उनके परिवार के साथ जोड़ के। जब बात निजी रिश्तेदारी पर आई है शाहनवाज हुसैन, तो मौलाना साहब परेशान हो गए। मैं इसी नोट से डिबेट के आगे बढ़ाऊंगा। शाहनवाज भाई, मौलाना साहब इंतजार करिए, हेडलाइंस का वक्त हो रहा है, हेडलाइंस ले लेते हैं। लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता, उनको उनका हक नहीं दिया जाता, कम उम्र में उनकी शादी कर दी जाती है, उनके साथ ज्यादतियां जुल्म होती है। आप इस तरीके की इंसेंसिटिव बातें करते हैं, शर्म आनी चाहिए आपको कि आप खुद को एक मौलाना बोलते हैं और उसके बाद अपनी बात को आप बहस कर रहे हो, उसकी अपनी बात को सही ठहराने में लगे हुए हैं। इतने उम्र दराज ऊपर से मौलाना, और अल्लाह की रहमत दोनों के लिए बराबर है। अल्लाह के लिए औरत और मर्द नहीं होता, आपके लिए होता है सिर्फ। हम डिबेट को आगे बढ़ा उसके पहले अब तक के नतीजे देख लेते हैं। हमारा आज का सवाल था कि 3 तलाक के जरिए महिलाओं को जिम्मेदार ठहराने वाले मौलाना को माफी मांगनी चाहिए। 89% लोग हाँ में जवाब दे रहे हैं SMS पोल में, और ट्विटर पोल के नतीजे भी आपके सामने हैं। यहाँ भी ज्यादातर लोगों ने हाँ में जवाब दिया है। 93%, 93% लोग यहाँ कह रहे हैं कि मौलाना अशरफ को माफी मांगनी चाहिए। मौलाना अशरफ मेरे साथ लाइव हैं, वो तो खैर माफी नहीं मांग रहे हैं, न जाने क्यों नहीं मांग रहे हैं, न जाने क्यों उनको अपनी गलती का एहसास नहीं हो रहा है। मैं साजिद रशीद साहब आपसे पूछता हूँ, क्या मौलाना मुफ्ती साहब को देश से माफी नहीं मांगनी चाहिए? क्या सिर्फ महिलाएं जिम्मेदार होती है तलाक के लिए? देखिए, एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, तलाक जो है ये सामाजिक बुराई है, और इस सामाजिक बुराई में एक पक्ष को जिम्मेदार ठहराना कहीं का भी इंसाफ नहीं माना जा सकता। ये सच्चाई है। देखिए, गलतियां हो सकती हैं, मर्दों की तरफ से ज़्यादा हो सकती हैं, औरतों की तरफ से कम हो सकती हैं, या औरतों की तरफ से ज़्यादा हो सकती हैं, मर्दों की तरफ से कम हो सकती हैं, ऐसा माना जा सकता है। लेकिन ये कहना कि साहब औरतों की वजह से ही तलाक होती है, ये तो सरासर नाइंसाफी। सामने बैठे हैं आपके। नहीं, बिल्कुल मैं कह रहा हूँ, बिल्कुल साफ तौर से माफी मांगनी चाहिए ना इनको अपनी गलती का एहसास होना चाहिए। अभी शाहनवाज जी ने एक बात कही थी, उस पे इनको बुरा लग गया था। क्या आप अपनी बेटी को, अपनी बहन को जिम्मेदार मानेंगे मुफ्ती साहब? मैंने भी यही कहा है। मैंने ये नहीं कहा कि सारी गलतियां औरतों की होती है। दोबारा सुनाओ, गलत पेश कर रहे हैं। दोबारा सुनाओ। अरे अशरफ साहब, मैंने भी सुना। मैं एक बार फिर से सुना दूं आपको। मैंने आपकी बाइट सुनी है। नहीं, मैंने आपकी बाइट सुनी है। आपने यही कहा है कि औरतों की ही गलती होती है। मैं जानता हूं, मेरे पास हजारों सैकड़ों मसले आते हैं। अरे आपके पास सैकड़ों नहीं, हजारों हैं औरतों के। हम उनके मामलात तय करते हैं। अरे मौलाना साहब, बड़े अच्छे तलाक मैं शब्दशः पढ़ देता हूँ। तलाक कभी शौहर अपनी खुशी से नहीं देता। औरत की कोई ना कोई गलती होती है, औरत की गलती होती है और औरत की कमी होती है, तो उसकी बुनियाद पर तलाक हो जाती है। ये आपके शब्दशः हैं, और आप इजाजत देंगे तो मैं वो बाइट दोबारा सुनवा दूंगा। बात पूरी कर लूं। पूरी बाइट सुनवाइए, पूरी आगे पीछे ये भी है। आपको माफी मांगनी चाहिए। सुनिए, पूरी बात सुनवाइए। अरे मुफ्ती साहब सुनिए, एक मिनट। मुफ्ती साहब मुझे बताइए, आप ही से पूछता हूँ, रशीदी साहब आप ही से पूछता हूँ मैं, ये लोग इस्लाम को बदनाम नहीं कर रहे इस तरह की बातें करके? बिल्कुल। देखिए, इस्लाम को बदनाम करने वाली बातें, इसमें कोई दो राय नहीं है। और सबसे पहला क्वेश्चन तो इनसे ये है कि जब ऑल इंडिया पर्सनल बोर्ड है तो मुस्लिम पर्सनल बोर्ड जदीद बनाने की आपको जरूरत क्या पड़ गई? फर्जी है ना ये? बिल्कुल जदीद के नाम पे। तो इनको जो है नहीं, अरे भाई, एक पक्ष को अरे सुन लीजिए ना, कम से कम किसी की तो बात सुनिए बड़े भाई।
अरे बड़े भाई, किस बात के बड़े भाई? भाई किसी की बात सुनिए। जो आदमी फर्जी काम कर रहा है शरीफ साहब के बात के बड़े भाई है। आप किसी की तो बात सुनिए। सिर्फ लड़कियों से मालूम करते हैं आप। नहीं, आप किसी की तो बात सुनिए। साहब नहीं है। अरे किसी की तो बात सुन लीजिए भाई। हमारे पास आते हैं, हम दोनों को आप तो बुलाते किसी हैं। की भी बात नहीं सुन रहे। बीवी को भी बुलाते हैं, शौहर को बुलाते हैं। नहीं, दोनों ये को बात मालूम करते हैं हम। अरे सुन लीजिए, एक मिनट सुन तो जिसके साथ लीजिए। जुल्म होता है वो अगर बोलता आपके है साथ परेशान इधर-उधर। अगर आपके साथ ऐसे केस आते हैं जिसमें मर्द तो औरत की बोलते गलती हैं, होती है, खबर तो कहाँ इसमें होती ये है? बयान देने की जरूरत क्या पड़ गई आपको भाई? आप ये कहिए कि साहब मेरे पास 10 केस आए, 10 के 10 में औरत की गलती थी, मानने वाली बात है। लेकिन आप ये कहते हैं कि 100 के 100% औरत की गलती है, ये तो कोई मानने वाली बात नहीं है ना। ज्यादा गलती नहीं दोनों नहीं, की होती है। होती है, कैसे सबकी मुफ्ती है भाई होती है। आप? लेकिन आप मुफ्ती है कि क्या है? और ऊपर से अपनी गलत बात को डिफेंड कर रहे हैं बैठ आप के। मुफ्ती लिखते हैं अपने शाहनवाज आप हुसैन। को। देखिए आपकी बात को समाज सुनता है, मुफ्ती की बात को समाज सुनता है, शाहनवाज तो आप हुसैन। कम से कम ऐसी बात मत कीजिए जिससे समाज में मतभेद पैदा हो। बुरी बात है। मैं आ रहा हूँ। होता है तो कुरान पाक में कहाँ लिखा हुआ है ये भी तो बताएं आप। इतने बड़े गलत मुफ्ती रवैया पेश हैं। कर रहे हैं आप। मुफ्ती साहब इस डिबेट में मेरे अलावा सब इस्लाम को मानने वाले लोग हैं। मैं एक हिंदू हूँ यहाँ पे। मैं आपको बता दूं, जितने लोग बैठे हैं यहाँ पे आपकी सब मजम्मत कर रहे हैं और खुलेआम कर रहे हैं मुफ्ती साहब। और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप इस्लाम का कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं। आप माफी ना मांग के क्या इंप्रेशन छोड़ रहे हैं समाज के ऊपर। आप रुख गलत दे रहे हैं ना। मैं गलत नहीं दे रहा हूँ, आपने जो कहा मैं उसको रिपीट कर रहा हूँ। और तभी आपको मैंने आपको लाइव बुलवाने के लिए इतनी दूर तक मेरी गाड़ी गई। ज्यादातर औरतों की होती है आम तरीके से, ये कहा है। आप इनका गलत बात अरे उनको फर्क ही नहीं पड़ेगा, वो मानने को नहीं तैयार है। वो मानने को नहीं तैयार है। शाहनवाज हुसैन जी, क्या होना चाहिए ऐसे मुफ्तियों के साथ? कोई सजा का प्रावधान है? समाज में कुछ हो सकता है? इस्लाम कुछ कर सकता है इनका? सुमित जी, आज हिंदुस्तान का मुसलमान जो डिबेट देख रहा होगा वो आपका शुक्रगुजार होगा कि कम से कम आपने इनको ये कहने पर मजबूर किया कि अब कह रहे हैं ज्यादातर गलती। पहले जो इनका बाइट है उसमें इन्होंने सारी गलतियां औरतों की बता दी है। नहीं, ये बाइट पूरी दूसरी नहीं बात सुना ये रहे। है, ये हमारी पूरी नहीं, गुफ्तगू मैं नहीं कह सुना रहा रहे। अरे चुप रहिए मुफ्ती साहब यार, चुप और रहिए। मुफ्ती साहब, पूरे जो लोग डिबेट देख रहे होंगे उनको इस बात का दुख भी है कि ऐसे मुफ्ती साहब जो पहली बार टेलीविजन पर आपने इनको दिखाया, इतने गुस्से से बात करते हैं। डिबेट देख रहे आप हैं, वो सब बुजुर्ग कुछ हैं, खुशी हो रहा है। आपको ये कम, सही बात कर रहे हैं मुफ्ती आपको साहब। सबको आप लोग गलत बोल रहे हैं बिल्कुल। नहीं, आप और ये एंकर साहब आपको तो ये गलत लगता है रुख आप ही पेश कर सही रहे हैं? क्या बिल्कुल सही गलत हैं? पेश कर रहे हैं। अगर आप बहुत बड़े मुफ्ती हैं तो आपको तो टीवी पे नहीं आना चाहिए, फोटो नहीं खिंचवाना अल्हम्दुलिल्लाह, हम चाहिए। बिल्कुल सही इस्लाम हैं। के हम असूल कहीं के गलत नहीं पक्ष हैं। में आप सही टीवी पे गुफ्तगू आना नहीं कर रहे हैं इस्लाम के लोग। पक्ष में। ये एंकर साहब गलत हाँ? पेश कर रहे हैं आप रवैया। आप जो पब्लिसिटी हमारी चाहते बाइट है, पूरी बाइट हैं, आप सुनवाएं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बना के अपना उसको नाम कहा कमाना है चाहते कि हैं, कहीं मर्दों कोई की नहीं गलती जाएगा होती है। आपके पास। जब ये जानेगा प्रेजुडिस है, आप कह रहे हैं कि औरतों की नहीं, गलती आपको है, गलती भी है। तो कल ये से नाम कोई आपको आपके हमारा है। दरवाजे पे टीवी इंसाफ पे के बैठ लिए के नहीं आप जाएगा। उल्टा सीधा बोलते हैं। पता नहीं, आप नाम को हमारे, हम नाम नहीं नहीं, कमाते। क्या उल्टा सीधा हमारा बोलते हैं नाम आप? बहुत बड़ा कर रखा आप है। जो है जिस हमारा तरह की नाम बात अल्लाह बोल पाक रहे ने बहुत हैं, दिया हुआ है। आपको माफी अल्लाह ने मांग लेना बहुत चाहिए। काम दिया कुछ है। नहीं है, हमें आपके नाम की जरूरत नहीं है। ये कुछ हमें नहीं। आपके नाम की जरूरत आप नहीं है। जिस तरह की बात आप बोल रहे हैं, मुस्लिम मज़हब आपको को बदनाम करना शर्म चाहते आनी हैं। चाहिए जिस तरह की आप बात बोल मुस्लिम रहे हैं। औरतों को, पूरे मुस्लिम मुसलमानों औरतों का को इस्लाम का दिखाना नुकसान चाहते कर हैं। रहे हैं। पता नहीं आप मुफ्ती हैं या नाम के मुफ्ती हैं, क्या कर रहे हैं आप? इस तरह की बात बोलनी चाहिए। पूरे औरतों के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, ये कह रहे हैं कि सब गलती औरतों की है, मर्दों की गलती नहीं है। का नाम लेके तलाक इस्लाम और इस मुसलमान चीज को है, बदनाम करने इस वाले तरह की आदमी बात को। करके मुझे नहीं लगता कि ये यहाँ मौलाना से है। आप आगे यहाँ पे डिबेट करने के लिए मुस्लिम पर्सनल बोर्ड बना लिया आपने बिना बात के। कौन सा मुस्लिम पर्सनल बोर्ड है? जी जी, कौन शाहनवाज जानता है साहब, आपको? एक बात कहना चाहती हूँ आपसे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी प्रॉब्लम मुस्लिम क्या है पर्सनल कि बोर्ड हम आज का नहीं है। दाढ़ी इसे और 15 साल टोपी हो में गए। इस्लाम ढूंढते हैं, पूरी जबकि दुनिया में इस्लाम मशहूर है। में दाढ़ी मुस्लिम और पर्सनल टोपी बोर्ड है। जदीद। इस्लाम दाढ़ी का और टोपी फजल है। इस्लाम को रिप्रेजेंट नहीं करती है। हमारी सबसे बड़ी हम लोगों की गलती है, जहां किसी हमने दाढ़ी और टोपी देखी हम उसको इस्लाम समझने लग जाते मौलाना हैं। कहना और शुरू कर देते हैं उसको। ऐसे लोग इस्लाम की गलत तस्वीर पेश करके इस्लाम को बदनाम कर रहे धर्मगुरु हैं। कहा हमें कह कंडेम दिया करना चाहिए जाता ऐसे है। लोगों को। नहीं, ये तो इस्लाम मौलाना में है, है मुझे नहीं लगता कि दाढ़ी और मौलाना। टोपी। मुफ्ती साहब, आप आलिम हैं, मुफ्ती ये साहब आप लोग आलिम हैं। टेलीविजन पर आकर अरे नुकसान आप करते आलिम हैं। हैं कि नहीं मुझे बताइए। अगर आलिम है अपनी डिग्री दिखा दीजिए चैनल पे। तुम्हारा मकसद तो अगर आप मुफ्ती हैं तो अपनी डिग्री दिखा दीजिए चैनल पे।
आप अपनी डिग्री दिखा दीजिए चैनल पे मुफ्ती की और मौलवी की। आ रही हो आप मौलाना की और मुफ्ती की डिग्री दिखा दीजिए अपनी। मजहब के खिलाफ बोलना अरे आप अपनी डिग्री दिखा दीजिए चैनल पे। आप पहले ये बताइए कि आप मौलाना है कि नहीं। आप अपनी डिग्री दिखाइए चैनल पे। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास डिग्री आप डिग्री दिखाइए, कहाँ डिग्री है आपकी? आप जैसे लोगों की वजह से मुसलमान बदनाम होता है, हम जैसे लोग बदनाम होते हैं, लोग हमें गालियां देते हैं। आप मेरे यहाँ मौलाना ऐसे ही होता होगा। आप बताइए मुझे कहाँ डिग्री है आपकी? कौन से मदरसे से फारिग? आप कौन से मदरसे से फारिग है मुझे बताइए। मेरे पास डिग्री है, घर आइए। कौन से मदरसे से फारिग है बताइए। अरे कौन से मदरसे से फारिग है वो बता दीजिए ना। कोई डिग्री नहीं। चलिए कौन से मदरसे से फारिग है वो बता दीजिए। जामे नईमिया से फारिग हूँ। अरे आप मदरसे का नाम बता दीजिए। बता रहा हूँ मैं आपको, सुन तो लीजिए। बताइए। सुनना कब चाह रहे हैं आप? कौन सा मदरसा बताइए। अहले सुन्नत दारुल उलूम जामिया नईमिया मुरादाबाद से फारिग हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। वहाँ का मुझे फोन नंबर दीजिए, मैं बात करूँगा। डिग्री आपके पास है नहीं? मुझे फोन नंबर दीजिए वहाँ का। दिखाऊंगा आपको। लेकिन आप जैसे लोग इस्लाम देखिए, आपको बदनाम करते हैं। बच्चियों को बहका रहे हैं। एक आप मिनट, जैसे लोग मुसलमान इस्लाम साजिद रशीदी साहब, साजिद रशीदी एक मिनट, माफी मांगनी साजिद रशीदी एक मिनट। मैंने बहुत सोच समझकर, एक मिनट नाजिया जी, मैंने बहुत सोच समझकर आज का ये पैनल डिसाइड किया था और ये तय किया था कि एक भी इसमें गैर इस्लामिक आदमी नहीं आएगा, सब इस्लाम के जानने वाले चेहरे बैठेंगे, क्योंकि मुझे नहीं पता है कि आपके मजहब में क्या चीज़ें हैं, क्या चीज़ नहीं है, शरीयत के मुताबिक क्या होता है क्या नहीं होता है। इसीलिए कि ताकि इस तरह के मौलाना मुफ्ती जो बातें कह रहे हैं उनकी बातों का काउंटर हो सके। आप समझा? मुफ्ती भी मत कहिए। अब ये खुद कहलाते हैं ना, इनका नाम लेके बात कीजिए इनसे। ठीक है चलिए, आप जो कहना कहिए, लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूँ। इसीलिए मेरा पहला सवाल यही था कि अगर किसी के जबान से गलत बात निकल गई है, आपसे कुछ गलती हो गई है, माफी मांग के बात खत्म करिए। उसको बात खत्म कर देनी क्यों चाहिए। पूरे इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं? 40 मिनट का डिबेट हो गया, माफी नहीं मांग रहे। शाहनवाज हुसैन, रिजवान अहमद, साजिद रशीदी, अंबर जैदी, नाजिया इलाही, पांच लोग आपको बोल रहे हैं। आवाम कह रही है 93% लोग आपके खिलाफ वोट कर रहे हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा रईस साहब। तमाम मुसलमान औरतों से माफी मांगे और आप अल्लाह से अरे तो आप जुमला गलत दे रहे हैं ना, आप रुख गलत पेश कर रहे हैं। आप अरे भाई हम सभी गलत कर रहे हैं। आपको गलत रुख नहीं पेश कर रहे। अरे सारे के सारे गलत नहीं हो सकते भाई। अशरफ साहब सारे के सारे गलत नहीं हो सकते। रिजवान बोलना चाह रहे हैं। सारे के सारे गलत नहीं हो सकते। रिजवान भाई, रिजवान कुछ बोलना चाह रहे हैं। रशीदी जी एक मिनट, रिजवान कुछ बोलना चाह रहे हैं। रिजवान, मैंने ये नहीं कहा कि 100% औरतें गलती होती है। अब आप रफू कर रहे हैं। अब आप रफू कर रहे हैं। शाहनवाज हुसैन ने पकड़ लिया आपको इस बात को और उन्होंने अंडरलाइन कर दिया। आपकी बाइट कुछ और थी और अब आप ज्यादातर शब्द लगा रहे हैं आगे। नहीं, यही दिक्कत है। आपको पता ही नहीं आप क्या बोल गए। आपको पता ही नहीं कैमरे के लिए आप क्या बोल गए और कितना बड़ा बवाल खड़ा कर दिया आपने इस देश के अंदर। शांत रहिए प्लीज, शांत रहिए। रिजवान अहमद, डॉक्टर रिजवान अहमद कुछ बोलना चाह रहे हैं। सुमित भाई, रिजवान अहमद भाई, चाहे आज जैसा आपने बताया कि सारे जो पैनलिस्ट हैं वो मुसलमान हैं, सुमित भाई, चाहे कोई मुझे कादियानी कह दे, चाहे अभी रशीदी भाई ने कहा कि ये मुफ्ती तो है ही नहीं, इनका नाम लेके बात करिए। हकीकत ये है, इजाजत नहीं दी जा सकती। हकीकत ये है। अंबर ने भी कहा टोपी दाढ़ी में इस्लाम नहीं ढूंढना चाहिए। अंबर ने टोपी दाढ़ी में इस्लाम नहीं ढूंढना चाहिए। अंबर ने वो नहीं कहा। टोपी दाढ़ी के बगैर भी इस्लाम की जानकार हो सकती है। दाढ़ी टोपी की बेइज्जती करने की इजाजत नहीं दी जा सकती आपको। जो दाढ़ी टोपी लगाकर इस्लाम की बदनामी करे, कुछ भी कहिए। अरे रशीदी साहब, टोपी का मतलब रशीदी साहब, आप इस्लाम की तौहीन कर रहे हैं। रशीदी साहब, अभी आपने कहा, रशीदी साहब, दाढ़ी से पता लगता है हमारा कि हम मुसलमान हैं। मेरी बात सुनिए, बगैर दाढ़ी के नहीं पता लगता। रशीदी साहब, आप मुझे एक बात, एक मिनट रिजवान भाई, एक मिनट, आप मुझे एक बात बताइए, टोपी दाढ़ी होनी जरूरी है इस्लाम का जानकार होने के लिए? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी बात, यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम दाढ़ी और अंबर, जब आपको पता नहीं, सवाल मुझसे करने दो। आपको पता नहीं, दाढ़ी और टोपी शायरे इस्लाम में से है। शायरे इस्लाम मीन्स इस्लाम की पहचान है। अगर हमारी दाढ़ी है, टोपी है, तो ही पता चलेगा कि मुसलमान है, आलिम है। जो लोग नई दाढ़ी टोपी रखे हो गलत है। नहीं, ऐसा नहीं कि उनको मुसलमान नहीं कहा जा सकता। ऐसा नहीं कि ठीक पहचान है ये कि हाँ, हम जब बाजार में निकलते हैं, हमें कई बार धोखा हो जाता है कि हम इसको सलाम करें कि ना करें, पता नहीं दूसरे आदमी। रिजवान, ये इस्लाम है। सुनिए, रिजवान अहमद, एक मिनट बहन, सुनिए। रशीदी भाई, आराम से मेरी बात सुनिएगा। दुनिया का रशीदी भाई इतिहास पढ़िए, फ्रांस का पढ़िए, रशिया का पढ़िए, अगर पढ़ सकते हैं। जब आम आदमी
आम आदमी बगावत पे उतरता है तो इतिहास गवाह है, बड़े बड़े राजाओं को चौराहे पे निकाल के जूतों से मारा गया है, जूतों से। मौलाना चीज क्या है? जिस तरह औरतों को आप परेशान जैसे कर रहे हो, 15 लोग, औरतें मैंने स्पेन की तारीख पढ़ी है, आप जैसे मुनाफिक वहां भी थे, यहाँ भी हैं। मैंने स्पेन की तारीख पढ़ी है, आप जैसे अब्दुल्ला इब्ने सलूल वहां भी थे, यहाँ भी हैं। आप जैसे मुनाफिक सब जगह हैं, जो उलमा के खिलाफ वर्गलाते हैं, बाकायदा लोगों को नाम ले लेकर वर्गलाते हैं। लेकिन आप इस विषय में कामयाब नहीं होंगे इंशाअल्लाह। जब हम खुद कंडम कर रहे हैं उस आदमी का, तो आप होते कौन है दाढ़ी टोपी पहनने वाले भाई? आप होते कौन है दाढ़ी टोपी पहनने वाले? और आप होते कौन है फैसला करने वाले? आपने खुद चैनल बड़े गुस्सा है आप। रशीदी साहब, आपने खुद कहा रशीदी साहब, रशीदी साहब, रशीदी साहब, इस्लाम की छवि कैसे पेश कर? रशीदी साहब, बहुत गुस्सा है आपको रिजवान अहमद पे। रिजवान अहमद पे बहुत गुस्सा है। अंबर जैदी की बातों का जवाब नहीं दे पाया। आप अंबर जैदी की बात का जवाब नहीं दे पाए। रिजवान अहमद से आपकी पर्सनल खुंदक है, मुसलमान की बात मत। रिजवान अहमद से आपकी पर्सनल खुंदक है, इसीलिए आप उनके ऊपर चढ़ रहे हैं। और आपने गुलाम अहमद कादियानी की बात कीजिए सिर्फ। आपने रशीदी साहब, रशीदी साहब, कोई नहीं जानता। रशीदी साहब, आपको कौन जानता है भाई? सुनिए मेरी सवाल। और आप बार बार इस बात को कहलवा कर रशीदी साहब, कहीं ना कहीं अपने साथ रशीदी साहब, रशीदी साहब, आपने जो मौलाना को कहा, आपने जो मौलाना को कहा, आपने जो मौलाना मुफ्ती को अशरफ को कहा, वो जायज है, वो जायज है, वो जायज है, वो जायज है जो आपने रशीदी साहब से बात की। मैंने बोला रशीदी साहब, अभी आपने जो अशरफ साहब से बात की, क्या वो जायज थी? नहीं, बिल्कुल क्या वो जायज थी? मैंने कहा कि ना, आपने कहा कि मौलाना मुफ्ती मत बोलिए इनको, बिल्कुल। आपने मुझे कहा कि कोई नाम से बुलाइए, तो ये उनकी तौहीन नहीं है, ये उनकी तौहीन नहीं है, ये उनकी तौहीन नहीं है, है ना तौहीन? अब हम में आपस में मत लड़वाइए। क्यों लड़वाए नहीं? नहीं, सुनिए, आप दो तरह की बातें कर रहे हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं, दो तरह की बात, मैं इनसे आप कह रहा हूं, रिजवान के साथ आपकी पर्सनल खुंदक है, आपको अंबर जैदी की बातों में दिक्कत नहीं लगी? बिल्कुल नहीं। रिजवान अहमद की बातों में कोई रिजवान से मुझे बिल्कुल है। जो भी मुसलमान और इस्लाम के खिलाफ बात करेगा, मुझे इससे खुंदक है। पहले मुझे रईस अशरफ से खुंदक है। मीन किया, मुझे रईस उन्होंने अशरफ आपके से खिलाफ कुछ खुंदक नहीं है। बोला, क्योंकि उन्होंने आपके खिलाफ कुछ नहीं बोला, उन्होंने आपके खिलाफ कुछ नहीं बोला। नहीं रशीदी साहब, रशीदी साहब, इस्लाम के खिलाफ बोलेगा मुझे खुंदक है, जो मुसलमान के खिलाफ बोलेगा मुझे रशीदी साहब, क्योंकि मैं पक्का मुसलमान हूँ, रशीदी पक्का साहब, इस्लामी हूँ। मैं टीवी डिबेट में इसलिए आता हूँ, ये लोग नहीं है पक्के मुसलमान, नाजिया नहीं है पक्के मुसलमान, शाहनवाज नहीं है पक्के मुसलमान, सिर्फ आप ही है, सिर्फ आप ही है पक्का मुसलमान। ऐसी बात नहीं है जिस आदमी ने रशीदी साहब, पक्का मुसलमान ये नहीं होता है। बोल रहा हूँ, अभी शाहनवाज ने कहा है, इन्होंने कबूला है बाकायदा कि मैं कादियानी हूँ। नाजिया, 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 नाजिया कुछ बोल रही है। नाजिया, आप माफी मंगवाइए उनसे, आप कहिए माफी मांगे। माफी मंगवाओ भाई, मैंने थोड़ा देखिए, ये देखिए, ये देखिए पोल खुल गई, ये देखिए रशीदी साहब, आपकी भी पोल खुल गई। आप कंडम करके काम नहीं चलेगा, आपको माफी मंगवानी होगी। आप मेरी आवाज में आवाज मिलाइए, देश की आवाज 93% लोगों की आवाज में मिलाइए, इनको माफी मांगनी चाहिए। मैं एक बात कर सकता हूँ, अगर अशरफ साहब माफी नहीं मांगते इस जुमले के लिए, तो मैं माफी मांग लेता हूं अपनी मुसलमान बहनों से। आपके दिल को तकलीफ उनसे माफी मंगवानी है, उनसे माफी मंगवानी है। मैं ब्रेक के लिए रुक रहा हूँ, मैं ब्रेक के लिए रुक रहा हूँ, ब्रेक के उस पार डिबेट को आगे बढ़ाएंगे, ब्रेक के उस पार आगे, मैं माफी चाहता हूं, ब्रेक के उस पार डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। शौहर अपनी खुशी से तलाक नहीं देता, औरत की कोई ना कोई गलती होती है, औरत की गलती होती है, औरत की कमी होती है, उसकी बुनियाद पर तलाक हो जाती है। अगर आप मुफ्ती हैं तो अपनी डिग्री दिखा दीजिए चैनल पे, आप अपनी डिग्री दिखा दीजिए चैनल पे, मुफ्ती की और मौलवी की। आप मौलाना की और मुफ्ती की डिग्री दिखा दीजिए अपनी, मजहब के खिलाफ बोलना। अरे आप अपनी डिग्री दिखा दीजिए चैनल पे। आप पहले ये बताइए कि आप मौलाना है कि नहीं, आप अपनी डिग्री दिखाइए चैनल पे। आप डिग्री दिखाइए, कहाँ डिग्री आपकी? आप जैसे लोगों की वजह से मुसलमान बदनाम हो रहा है, हम जैसे लोग बदनाम होते हैं, लोग हमें गालियां देते हैं। हर मौलाना ऐसे ही होता है। आप बताइए मुझे कहाँ डिग्री आपकी, कौन से मदरसे? डिबेट को आगे बढ़ाएं उसके पहले अब तक के नतीजे मैं आपको दिखा देता हूं सीधे तौर पर अब तक के नतीजे क्या कह रहे हैं। हमारा आज का सवाल था कि क्या 3 तलाक के लिए महिलाओं को जिम्मेदार ठहराने वाले मौलाना को माफ़ी मांगनी चाहिए? हाँ कहने वाले 90% लोग हैं SMS पोल पर, और ट्विटर पोल पर हाँ कहने वालों की संख्या बीती बार 93% थी, इस बार भी 93% पर बनी हुई है। मैं उम्मीद करता हूँ
कि मौलाना मुफ्ती मोहम्मद रईस अशरफ साहब इस डिबेट को देख रहे होंगे। मैं आता हूं आपके पास अंबर, लेकिन मैं कुछ ट्वीट्स मेरे पास आए हैं और मैं आप छियों के लिए और तमाम दर्शकों के लिए पढ़ के सुनाना चाहता हूं। शाहरुख सिद्दीकी हैं, मैं नहीं जानता कौन है, इन्होंने ट्वीट कर कर कहा है हमारे आज के सवाल पर, 1 सेकंड में बोला गया 3 तलाक किसी की लाइफ स्पॉइल कर सकता है, कुछ सिस्टम बनना चाहिए। मोहम्मद जाहिद हैं, वो भी यही कहते हैं कि एक कानून होना चाहिए जिससे गुस्से या तैश से जो तलाक देते हैं वो ना दें और औरतों के हक की बात भी हो सके तलाक देते वक्त। बहुत ही सीजनेबल लोग बहुत ही रीजनेबल तरीके से अपनी बातें कह रहे हैं और ये बात समझ में आती है कि मुस्लिम धर्म के अंदर भी 3 तलाक को लेकर बड़ी बहस चल रही है। और जो सरकार कानून बनाने की बात कर रही है, शाहनवाज हुसैन, क्या विंटर सेशन में आएगा ये कानून? मैं सीधे तौर पे आपसे पूछता हूं शाहनवाज, आप बोलना भी चाह रहे हैं। जी मैं बहुत कम वक्त लूँगा आपका। आपने बहुत अच्छी डिबेट की है, मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ और आपने हर ख्याल के लोग यहाँ बुलाए हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि टेलीविज़न की दुनिया में, जैसे मैं यहाँ पर आया हूँ तो मैं कोई धर्म गुरु बनकर नहीं आया हूँ, मैं बीजेपी का स्पोक्स पर्सन हूँ, इस नाते मुझे बुलाया है आपने। जो मुस्लिम मामलों के जानकार हैं दीन के मामले में, उनको ही बोलना चाहिए। लेकिन दिक्कत दुश्वारी ये है कि कुछ लोग बड़े पॉपुलर आप लोगों ने कर दिए हैं। टेलीविज़न पर एक दिन में आते हैं, नीचे धर्म गुरु लिख दिया जाता है, मौलाना लिख दिया जाता है, वो अपना संगठन लिख लेते हैं, उसके बाद बड़े पॉपुलर हो जाते हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि मौलाना साहब जो अशरफ साहब बैठे हैं उनको दिक्कत होने वाली है, क्योंकि वो प्रिजुडिस हैं, वो औरतों के खिलाफ हैं। ये बात जाहिर हो गई और आपने उनसे माफी मंगवानी चाहिए, उन्होंने नहीं मांगी। शाहनवाज भाई, मेरा काम है ऐसे लोगों को एक्सपोज करना, इन लोगों को टीवी पे बुला के धर्म गुरु दिखाना मेरा कोई मजहब नहीं है, कोई मंशा नहीं है। ऐसे लोगों को एक्सपोज करना मीडिया का काम है जो समाज में लोगों को बरकरार है। से पहले इनकी डिग्री जरूर देख लें। धर्म अंबर, हम सब मिलकर बोलते हैं, ये इनको देख लेना चाहिए। मौलाना मुफ्ती, इनको मानना चाहिए कि ये सिर्फ ये सज धज के जो टीवी पे बैठ गए हैं, इनको मालूम होना चाहिए इनका काम नहीं है। आप इस तरीके की गुफ्तगू कर रहे हैं, फोटो खिंचवा रहे हैं, ये कहीं से फोटो खिंचवा रहे हैं, टीवी पे बैठे हैं, ये जायज है जो काम आप कर रहे हैं? आप बहुत इस्लाम पे चलने वाले हैं तो पब्लिसिटी के लिए काम कर रहे हैं, पूरे कौम को बदनाम कर रहे हैं। ये इस्लाम का रास्ता है, कहीं रास्ता नहीं। आप जैसे लोगों की वजह से आज बहुत से सवाल खड़े हो रहे हैं। साहब ने आपसे डिग्री मांगी, आपको पता है क्या होता है? मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अपनी पब्लिसिटी के लिए कौम को बदनाम मत कीजिए, पूरे मुसलमानों को बदनाम मत कीजिए। आप जैसे लोगों को मुसलमान बदनाम हो रहे हैं, एक्सपोज हो गए हैं। आपको भाषा बोलनी चाहिए। मुफ्ती रईस अशरफ साहब, थोड़ी सी रईसी दिखाइए, थोड़ी सी रईसी दिखाइए, थोड़ा सा समझदारी दिखाइए, अपनी उम्र का लिहाज करिए। ये जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जदीद बनाया आपने, ये क्यों बनाया आपने? ये क्यों बनाया आपने? ये क्यों बनाया आपने? इसकी क्या जरूरत थी आपको? क्यों मिसलीड कर रहे हैं पब्लिक को? पर्दे में आना चाहिए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के नाम पर क्यों बनाया जदीद नाम पे? ये हीरो बना रहा है ना उनको। औरतें गुनहगार होती है, मर्द बहुत हीरो होते हैं। अरे आप ये पहले पूछना, ये पहले पूरी अपनी, आपको अधिकार नहीं है किसी के बारे में कुछ कहने का। आप मुझे आप पूछना है मैं क्या हूँ, मुझे मेरे समझने की बात है। मेरी पूरी गुफ्तगू सुनाइए पहले आप, मेरी पूरी गुफ्तगू सुनाइए, मेरी पूरी गुफ्तगू क्या है? 6 मिनट की वो आपने सुना है? धर्म आपने चंद औरतें भी खड़ा की है जो नंगे सर बैठी है, बनाकर नंगे सर बैठी है, लोग हैं। अच्छा, और आप टीवी पे आके बोल रहे हो वो ठीक है? और पूरे मुसलमान बड़ा इस्लाम की जानकार हैं आप। अरे किस इस्लाम के कहाँ लिखा है कि शरीयत में किस कहना चाहता हूँ, ऐसे लोगों से ये लोग नहीं है, कहाँ कोई डिग्री नहीं है। आप लोग इस्लाम को बदनाम करना चाहते हैं। जनाब, मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ, पूरी बात सुनाइए। आप वाहियात बातें प्लीज मत करिए भाई। कैसी बातें कर रहे हैं आप रईस साहब? मुझे शर्म आ रही है। 1 घंटा जाया हो गया, आपने पहले लाइन से मुझ पे अटैक करना शुरू किया, फिर जब 1 घंटे में आपको लगा कि 5 आदमी आपकी मुखालफत कर रहे हैं तो इन 5 के खिलाफ आप बोलने लगे। शाहनवाज हुसैन को अटैक कर रहे हैं आप, ये जो खवातीनें बैठी हैं इनको आप अटैक कर रहे हैं। क्या यही इस्लाम है? जो आपकी बेटी की उम्र की है कि बगैर पर्दा किए बैठी है, आप कैमरे के सामने क्यों बैठे? किस इस्लाम में इजाजत मिली है कैमरे के सामने आकर बैठने की?
मजहब को बदनाम करना चाहते हैं। आज आप एक्सपोज हो गए भाई। रिजवान अहमद में आ रहा हूं। कभी नाम नहीं सुना डॉक्टर रिजवान माफी मांगिए तभी आपको बोलने दूंगा, मैं और नहीं बोलने दूंगा जब तक आप माफी नहीं मांगेंगे। रिजवान बोलना चाह रहे हैं भाई रिजवान एक मिनट बहन, एक मिनट अंबर, एक मिनट अंबर सुमित भाई, मुझे आपसे एक शिकायत है। आप मुफ्ती साहब से पूछ रहे हैं कि आपने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्यों बनाया। अरे मैं पूछता हूं कि इंडिया में ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड क्यों बना? क्या जरूरत है हमें मुसलमानों को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की? हमारा संविधान है, हमारा कानून है, ये हमारे ठेकेदार बन के बैठे हैं। ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड क्यों बना? पहले ये पूछिए। मौलाना ने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्यों बनाया? ये बात ठेकेदार कोई नहीं है रिजवान साहब, तुम्हारा कोई ठेकेदार नहीं है। कादियानी को कोई ठेकेदार नहीं है, कादियानियों का कोई ठेकेदार नहीं है भाई। नाजिया को बोल दिया कादियानियों का वो मुसलमानों का पर्सनल लॉ बोर्ड है, कादियानियों का नहीं है। गुलाम अहमद कादियानी का नहीं है पर्सनल लॉ बोर्ड। महरूम है इस अपॉर्चुनिटी से कि मुसलमान औरतें भी खड़े होकर के ऐसे मंच पर अपनी बातें रख सकती हैं। बिल्कुल नहीं कर सकती हैं ऐसी बातें। जितने भी जलसे और जुलूस होते हैं ऐसे साजिद रशीदी, एक बात जवाब दीजिए। आप इस्लाम के हिसाब से चलाना चाहते हैं कि आप संविधान के हिसाब से चलाना चाहते हैं अपने मजहब को? सीधी से बताइए। देखिए मैं एक चीज बताता हूँ, 20 सेकंड है मेरे पास। यही इस्लाम है जिसने ये कहा है कि जो आंख मुल्क की हिफाजत के लिए जागे उस पर नरक की आंच भी हराम है। यही इस्लाम है और ये हमें सिखाता है अपने देश पर जब इस्लामिक कानून से जो मुल्क चलते हैं ना, वहाँ पे कोड़े पड़ते हैं। नहीं वहाँ पे कोड़े पड़ते हैं, हाथे काट ली जाती है, आगे बाहर निकाली जाती है। तो ये होना चाहिए क्या? ये होना चाहिए। तो जिन औरतों के साथ शादी हुई है, कितनों को कोड़े लगवाए आपने? कितनों को कोड़े लगवाए आपने? कितनों को कोड़े लगवाए आपने? चोरी की सजा कितने को कोड़े लगवाए आपने? मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कितनों को कोड़े लगवाए? इसलिए आप ये बात कर रहे हैं, आप अजीब बात कर रहे हैं, आप अजीब बात कर रहे हैं। कानून बनाते हैं मौलाना मुफ्ती अशरफ, माफी नहीं मांगी आपने 1 घंटे के दौरान। और मैं तमाम इस्लाम के जानकारों से और इस्लाम मानने वालों से कहता हूं, इस शख्स को पहचान लें। ये किस तरीके से समाज में, खासकर मुसलमानों के बीच में पूरे इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, जिसका नाम है मौलाना मुफ्ती मोहम्मद रईस अशरफ। जो नहीं पहचानेंगे वो भी और जो पहचान रहे हैं उनको देख रहे हैं टीवी पे आज। आप लोगों ने धन्यवाद, शुक्रिया तमाम पैनलिस्ट का डिबेट में जुड़ने के लिए। ज्यादातर लोगों ने कहा कि अशरफ साहब को माफी मांगनी चाहिए, लेकिन अशरफ साहब ने 1 घंटे का वक्त जाया किया। माफी मांगना तो दूर, अपनी लाइन से 1 कदम ही मुश्किल से पीछे हटे होंगे और कुछ भी नहीं किया। बहुत बहुत धन्यवाद। सीधे चलते हैं किशोर के पास 100 बात की एक बात के लिए।